चलिए आज हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। आज हम एक्सपोनेंट की शुरुआत करते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, अगर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक्सपोनेंट की जानकारी अगर आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका मैथमेटिक्स वीक है। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है, तो सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट ही सीखना पड़ेगा। और इसके बाद जो है ना, बहुत सारा जो है ना बेसिक होता है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट रखता है मैथमेटिक्स के लिए। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है। चलिए, तो हम जैसा कि यहाँ पे लिख देते हैं ए टू दी पावर, लिखते हैं ए टू दी पावर एम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हमको ये सीखना है कि भाई इसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो रीड करने के लिए हम आपको लिख देते हैं कि रीड कैसे करना है। इसको रीड जो करना है, ये करना है ए टू दी पावर एम। अगर आपके पास 6 पे पावर 3 रहेगा तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, लिखेंगे 6 टू दी पावर 6 टू दी पावर एम के जगह पे क्या लिखेंगे 3। मतलब सबसे पहले अगर आपको एक्सपोनेंट देखे तो आपको सबसे पहले क्या होगा, पढ़ने आना चाहिए कि हम उसको पढ़ते किस तरीके से। तो क्या पढ़ेंगे इसको 6 टू दी पावर एम। चलिए, उसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप जो है, हम लिखते हैं जो चीज़ यहाँ लिखी है उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं ए टू दी पावर एम। सबसे पहले आपको इसमें दो चीज़ों का जानकारी होना चाहिए कि इसमें बेस कौन होता है और पावर कौन होता है। चलिए, तो हम लिखते हैं बेस। तो आपका जो बेस होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है, बेस आपका ए हो जाएगा। और पावर की अगर हम बात करेंगे तो पावर जो मेरा होगा वह एम होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट मेरा जो होगा ये भी मेरा क्या होगा, एम होगा, ठीक है। इंडेक्स की अगर बात हम करेंगे, इंडेक्स की बात करेंगे तो वो भी मेरा एम होगा। मतलब इससे आपको ये पता चल गया कि पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स सब आपस में सिमिलर है। यानी इस चैप्टर को आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको पावर भी बोल सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो इसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं। मतलब एक्सपोनेंट, पावर, एक्सपोनेंट बोलिए या पावर बोलिए या इंडेक्स बोलिए, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों जो है नाम सिमिलर है, एक ही चीज़ का नाम है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या हो गया, ये दिया गया ए टू दी पावर एम। इसमें आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि बेस कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए बेस आपके पास ए हो गया, और ये पावर जो एम हो गया वो आपका पावर हो गया एम, एक्सपोनेंट एम हो गया, इंडेक्स जो हो गया आपका वो भी आपका एम हो गया। चलिए, जैसा कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं 2 पे पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई बेस क्या होता है। तो लिखते हैं बेस इक्वल टू आपके पास हो गया 2। पावर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर मेरे पास हो जाएगा 3। अगर आपको बेस और पावर को पहचानने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरा तरीका आप ये याद रखेंगे कि 6 पे पावर 5 लिख दिए। आप क्या करेंगे, इस पावर को ढक दीजिए, इस पावर को क्या कर लीजिए, ढक लीजिए। पावर को ढकने के बाद आपको जो बचेगा वही आपका बेस होगा। अब बताइए, पावर को हटाने के बाद जो बच गया आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया। मतलब आपका बेस क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे बेस जो हो गया वह 6 हो गया। फिर आगे अगर आपकी आगे भी देख लीजिए, अगर हम लिख दें इस तरीके से 6 पे पावर 2 और इस पे भी पावर लिख दे 3। अब हम यहाँ से अगर पूछे कि भाई अब बताइए कि बेस क्या है, तो देखिए एक्चुअली में अगर हम बाहर वाले आउटर पावर को अगर हटा देते हैं तो उस केस में मेरा बेस क्या हो जाता है, 6 पे पावर 2 हो जाता है। अगर हम सबको हटा देते हैं, सबको अगर कवर कर ढक लेते हैं, 2 और 3 सबको हटा देते हैं, ढक लेते हैं, तो उस कंडीशन में मेरा बेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना आपस में मल्टीपल हो जाता है, उसके केस को हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद चलिए मेरा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला आपको लिख के बताते हैं। आपके पास है, हम लिखते हैं ए टू दी पावर एम। ये कहता क्या है, ये कहता है कि जो पावर एम है ना, उस बेस को आप एम टाइम्स लिखिए। मतलब इसको कितनी बार लिखना होगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ये कब तक लिखेंगे, या लिखेंगे एम टाइम्स। मतलब एम टाइम्स का मतलब एम बार लिखना है हमको। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं और 6 पे पावर 3 लिखते हैं तो ये कहता है कि 6 को जो है ना, इस 6 को 3 बार लिखो, मल्टीपल के फॉर्म में 6 को कितनी बार लिखो,
3 बार लिखूँ, मतलब हम लिखेंगे 6 × 6 × 6। यही 6 जो हो गया, यही जो हो गया m टाइम्स है ना, मतलब m की जगह पे क्या हो गया 3, यानी 6 जो है ना 3 टाइम्स लिखा गया, 3 बार लिखा गया। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 6 को अगर 3 बार मल्टीपल करेंगे तो आपके पास 216 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे हम लॉजिकली एक चीज़ और हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगर हम 6 पे पावर अगर हम 4 लिख दिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मतलब ये कहता है कि आप जो है ना इस चीज़ को जो 6 है उसको कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे और मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे 6 × 6 × 6 × 6, मतलब यही जो हो गया 6 को हम 4 बार लिखे, वही जो m जो है ना हमको बताता है टाइम्स को, मतलब ये 4 जो है ना आपको बताया कि 6 जो है ना 4 टाइम्स लिखा है, मतलब 4 बार लिखा है। तो कहने का मतलब है आपको इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये एक तरीके से आपका ये फार्मूला का काम कर गया। ठीक है, चलिए इस चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा सोच लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए 6 अगर 4 बार है लिखा हुआ तो हम इसको क्या किए हैं, 6 का 6 लिख दिए हैं, और ये 4 बार था तो 4 लिख दिए। इसके बारे में हमको सोचना है कि आखिर ये 4 आया कहाँ से। तो देखिए 6 है इंटू 6 है इंटू 6 है इंटू 6 है, तो ये मेरा क्या हो गया था 6⁴ हो गया था। इसका मतलब ये हुआ था कि जब मल्टीपल के फॉर्म में मेरे पास 6 था तो हम 6 लिख दिए, और इस सब पे नहीं कुछ है तो मेरा पावर तो 1 है, तो मतलब यही 1 1 जुटा होगा तो 4 हो गया होगा। इससे मेरा एक फार्मूला निकल के आ जाता है कि अगर मेरे पास a⁴m हो, a⁴n हो, a⁴p हो, a⁴q हो, इससे ये पता चला कि बेस मेरा सभी जगह सेम है, बेस मेरा क्या है सभी जगह सेम है, और पावर मेरा डिफरेंट है, m है, n है, p है, q है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें उसको लिखना पड़ेगा, बेस का बेस लिख देंगे और सारे पावर को क्या करेंगे ऐड करके लिखेंगे, मतलब लिखेंगे m + n + p + q। मतलब इस तरीके से सोच करके देखिए 6 4 बार था तो 6 लिखा गया था, और 4 बार में हर बार का पावर 1 1 1 जुट गया तो 4 हो गया। इसी तरीके से ए जो है ना सब जगह सेम है तो यहाँ लिख दिए, और पावर जो अलग अलग है उसको हम इस तरीके से लिख दिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक फार्मूला को क्रिएट करेंगे और फार्मूला को लिखते चलेंगे। इतना बड़ा फार्मूला नहीं बनाएंगे, हम छोटा सा फार्मूला यहाँ से लेकर के बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कि ए पे पावर अगर m है इंटू ए पे पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴m + n। ठीक है, चलिए इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं कि चलिए अगर 2 पे पावर आपके पास 3 है इंटू 2 पे पावर आपके पास 4 है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों जगह जो है ना बेस सेम है, मल्टीपल का फॉर्म है और पावर कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे बेस का बेस लिख देंगे और पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 3 + 4, मतलब मेरे पास जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 2 पे पावर 7 हो जाएगा। मतलब मेरा फार्मूला क्या बना था, तो मेरा फार्मूला ये बना था कि अगर आपके पास बेस सेम हो, मल्टीपल का फॉर्म हो और पावर कुछ भी रहे, तो फार्मूला होता है बेस लिख देना है और पावर को ऐड कर देना है। एक क्वेश्चन और हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 है। चलिए एग्जाम्पल हम 2 लिख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं, लिख लेते हैं एग्जाम्पल 2 लिखते हैं, अगर 3 पे पावर 3 है इंटू 3 पे पावर 6 है, तो चलिए यहाँ पे क्या देखेंगे, देखेंगे कि a पे पावर m इंटू ए पे पावर n, मतलब दोनों जगह मेरा बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, सेम हो या डिफरेंट हो, आपको क्या करना बेस अगर सेम है तो हम क्या करेंगे बेस को लिख देंगे, और पावर कुछ भी रहेगा 3 है और 6 है, जो भी पावर रहेगा उस पावर को हम ऐड कर देंगे, मतलब 3 + 6 लिखेंगे। मतलब मेरा आंसर जो हो जाएगा 3 पे पावर 9 हो जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है ना आपका ये एक्सपोनेंट बन रहा है। अब हम क्या करते हैं बारी बारी से हर फार्मूले को लिखते चलेंगे और हर फार्मूले पर जो है ना एग्जाम्पल को बताते चलेंगे, ताकि जो है ना आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तब उसके बाद जो है ना उस चीज़ों के बारे में फिर से हम सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अभी तक ले हम कितना फार्मूला पढ़े, तो अभी तक हम ये फार्मूला एक पढ़े, ये दूसरा फार्मूला ये है। अब क्या करते हैं फार्मूले को इस राइट साइड में लिखेंगे और क्वेश्चन यहाँ से करते चलते हैं। ठीक है,
तो चलिए, जैसा कि मेरा हम बताएं कि एक मेरा फार्मूला पहला यहाँ से ले लेते हैं, ये बेसिक तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट जो है ना इस फॉर्म में आपका लिखाएगा। अगर पावर 10 है तो आप 10 टाइम्स सेम चीज़ को मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, उसका जो फॉर्म मेरा तैयार हुआ a टू दी पावर m प्लस n हुआ। चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट फार्मूले के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है। अगर 2 पे पावर 6 है इंटू 2 पे पावर 3 है, तो आप देखिए दोनों जगह बेस मेरा सेम है, यहाँ भी दोनों जगह बेस सेम है, तो हम क्या लिखे हुए हैं, दोनों जगह बेस सेम है तो बेस लिखेंगे और पावर जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जो बनेगा 2 का 2 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। ये मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ को हम ये भी देखते चलते हैं, ये जो मेरा है ना जनरल फार्मूला है, मतलब विदाउट फ्रैक्शन वाला फार्मूला है। एक फ्रैक्शन वाला भी फार्मूला हम यहाँ से क्रिएट करते चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके जगह पे हम लिखते हैं क्या, p टू दी पावर q लिखते हैं और इस पे m दे देते हैं इंटू p टू दी पावर q लिखते हैं और यहाँ पे पावर n लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेरे पास बेस सेम था, पावर कुछ भी था तो बेस लिख दिए और पावर को ऐड कर दिए। यहाँ भी बेस क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे इस अगर m को हम ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो मेरे पास जो बचेगा वही मेरा बेस होगा, मतलब p बाई क्यू मेरा बेस हो जाएगा। यहाँ पे अगर n को मैं ढक लेता हूँ तो मेरे पास जो बच जाएगा p बाई क्यू, वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला बनेगा मेरा वही बनेगा सेम इसी तरीके से। क्या लिखेंगे, p बटा q लिखेंगे और पावर m प्लस n लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं। फ्रैक्शन के लिए ये जो है ना लिखते हैं 1 का f लिख देते हैं। f से आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन फार्मूला नंबर 1 का फ्रैक्शन के लिए एग्जांपल है। तो फ्रैक्शन के लिए एग्जांपल हम लिख देते हैं, मान लीजिए 3/5 है, इस पे पावर अगर हम लिख दें 3 इंटू 3/5 है, इस पे पावर अगर हम लिख दें 6, तो मेरा क्या होगा। अब देखिए बेस दोनों जगह सेम है तो हम क्या लिखेंगे, बेस ही लिखेंगे, मतलब 3/5 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, पावर जो भी मेरा दिया रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 + 6, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा और 3 और 6 मिल करके 9 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ हम और यहाँ से फार्मूला का क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर आपके पास p बाई क्यू का फॉर्म हो और इस पर अगर पावर आपके पास p बाई क्यू हो, अगर पावर आपके पास m हो, तो आप इसको लिख सकते हैं p टू दी पावर m बाई q टू दी पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से अब चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करते हैं यहाँ से। तो अब देखिए p बाई क्यू पावर m, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो मेरा जो फार्मूला बना है वो इस फार्मूले पे जा रहा है, p बाई क्यू और पावर m है, तो क्या हो जाएगा, p पे पावर m बाई q पे पावर m। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पे पावर 9 बाई 5 पे पावर 9, मतलब मेरा एक आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से मेरा ये फर्स्ट फार्मूला का एक नॉर्मल जो फार्मूला मेरे पास है वो, एक जो फ्रैक्शन वाला फार्मूला है वो, दोनों का एग्जांपल हम बता दिए। सेकंड जो मेरा फार्मूला है यहाँ पे लिखते हैं a टू दी पावर m डिवाइड्स a टू दी पावर n, ये होता है a टू दी पावर m माइनस n। यहाँ पे हम लिखते हैं ये 2 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी हम 2 लिखते हैं ताकि आप समझेंगे ये 2 जो है ना इस वाले फार्मूले को लेकर के हम चल रहे हैं। चलिए जनरल तरीके से, मतलब विदाउट फ्रैक्शन वाला फार्मूला है तो विदाउट फ्रैक्शन वाला एग्जांपल हम लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम 2 पे पावर 6 ले लेते हैं, 2 पे पावर 6 डिवाइड्स 2 पे पावर 4 ले लेते हैं। अब देखिए a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n, इसका जो फार्मूला होता है a टू दी पावर m माइनस n होता है। मतलब बेस दोनों जगह सेम हो, बीच में डिवाइड हो और पावर कुछ भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, मतलब m में से n को घटा देंगे, यानी फर्स्ट वाले पावर में से सेकंड वाले पावर को घटा देंगे। इसी तरीके से अब देखिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 में से 4 गया 2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है।
अगर आप ये जो आंसर आपका हो गया एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का आंसर हो गया, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म वाला आंसर है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से इवैल्यूएट आंसर भी निकाल सकते हैं, वैल्यू बेस्ड आंसर। वैल्यू बेस्ड मतलब आपको पता है कि 2 पे पावर 2 है, मतलब ये कहता है कि ये 2 जो है ना उसको 2 बार लिखो, 2 इंटू 2 मतलब ये 4, ये आपका 4 भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक जो है ना यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए फार्मूला, अब हम एक फ्रैक्शन वाला फार्मूला बनाते हैं। फ्रैक्शन वाला फार्मूला लिखते हैं p बटा क्यू पे पावर m डिवाइड्स p बटा क्यू पे पावर n, तो ये होगा p बटा क्यू पे पावर m माइनस n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 2 के लिए फ्रैक्शन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 2 का फ्रैक्शन, जो फार्मूला 2 है उसके लिए फ्रैक्शन का एग्जांपल हम लेते हैं 3/5 ले लेते हैं, इस पे पावर 3 कर देते हैं, डिवाइड्स 3/5 कर देते हैं, इस पे पावर 2 कर देते हैं। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, 8 p/q पे पावर m डिवाइड्स p/q पे पावर n, मतलब p/q पे पावर m डिवाइड p/q पे पावर n, मतलब p/q लिखना है, m माइनस n लिखना है। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 3/5 लिखेंगे, m माइनस n मतलब 3 माइनस 2 लिखेंगे, तो मेरा जो हो जाएगा 3/5 और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब अब देखिए फिर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये यही कहता है कि अगर पावर 1 है तो ये बताता है क्या कि आप जो है ना 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 को आप लिख सकते हैं 1 और 5 को लिख सकते हैं 1, सॉरी यहाँ पे लिख दे, 3 को लिख सकते हैं 1 और 5 को लिख सकते हैं 1, मतलब क्या हो जाएगा 3/5, ये आपका आंसर हो गया। p/q पे पावर m, इस तरीके के फॉर्मूले पे चले गए हैं, p/q पे पावर m मतलब p/q पे पावर m, इस वाले फार्मूले पे गए तो p पे पावर m बाई q पे पावर m, इसी तरीके से 3 पे पावर 1 बाई 5 पे पावर 1, मतलब 3/5 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये जो आपका हो गया फार्मूला नंबर 2 के लिए। आपके पास एग्जाम्पल 2 का F लिखे हैं, फ्रैक्शन वाले फार्मूला के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, ये 1 के फ्रैक्शन वाले के लिए जो है ना एग्जाम्पल ये है, जनरल के लिए यहाँ पे है, इस जनरल के लिए यहाँ पे है, इस फ्रैक्शन वाले के लिए, इस फ्रैक्शन वाले फार्मूले के लिए यहाँ पे है, इस फ्रैक्शन वाले फार्मूले के लिए यहाँ पे है। ये यूटिलाइजेशन में आया है, मतलब p/q पे पावर m होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं p टू दी पावर m बाई q टू दी पावर m। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फार्मूला के लिखते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका जो है ना फार्मूला नंबर हम 3 लिखते हैं, ये लिखते हैं a टू दी पावर m, इस पे भी पावर n लिख देते हैं। तो ये जो फार्मूला होता है a टू दी पावर m इंटू n होता है, मतलब बेस हो उस पे पावर हो, उस होल पे पावर n हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू n, मतलब दोनों पावर को जो है ना m और n को आपस में मल्टीपल कर देंगे और बेस को लिख देंगे। चलिए इसके लिए जो है ना हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास मान लीजिए 3 पे पावर 2 है और इस पे पावर जो है ना हम 3 दे दिए। ठीक है, तो आप देखिए ये जो है किस तरीके का है, आप इसे कंपेयर करके देख लीजिए, a टू दी पावर m उस पे पावर n, मतलब a का काम 3 करेगा, m का काम 2 कर रहा है और n का काम जो है ना 3 कर रहा है। तो लिखना कैसा है, a का a लिख देना है और पावर को मल्टीपल कर देना, मतलब बेस लिख देना है। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे और पावर को मल्टीपल कर देंगे 2 इंटू 3, मतलब क्या हो जाएगा 3 पे पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे फ्रैक्शन का फार्मूला बना ले जनरल फार्मूला से, तो देखिए फ्रैक्शन भी आप बना सकते हैं। फार्मूला नंबर 3 है p पे पावर p/q पे पावर m रहने देते हैं और इस पे पावर हम क्या करते हैं n लिख देते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा p/q हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 3 का फ्रैक्शन है, 3 का फार्मूला नंबर 3 का फ्रैक्शन का एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए हम लिखते हैं 3/5 पे पावर लिखते हैं 2 और इस पे पावर लिख देते हैं 3/5 पे पावर 2 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पावर लिख देते हैं
3 लिख देते हैं। तो अब बताइए पी बाई क्यू का पी बाई क्यू लिखना है, एम इंटू एन कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा 3/5 रह जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 3/5 पे पावर क्या हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले का अगर यूज करते हैं तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 3^6/5^6, क्योंकि देखिए p बाई क्यू रहेगा, पावर m है तो p पे पावर m हो जाएगा और q पे पावर भी m हो जाएगा। मतलब 3 पे पावर m मतलब 6 हो जाएगा और 5 पे पावर m मतलब 5 पे पावर भी 6 हो जाएगा। आपका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है ना, आप यहाँ से भी इवैल्यूएशन निकाल सकते हैं। 3 को 6 बार लिखिए, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 6 बार लिखेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा 3 पे 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5 × 6। अब देखिए इसको अगर इवैल्यूएशन का इवैल्यूएट निकालिएगा वैल्यू, तो देखिए 3 × 9 = 27 × 81, 81 को अगर 9 से करते हैं 3 × 9 तो 81 × 9, 9 × 9, 9 × 72, 729। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 729 बाई, देखिए इसको करते हैं 50 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 में 25 से करेंगे, 625 में 25 से करेंगे, 50 25 के 5 हो गया, 5 दूना 10, 2 12 का 2 हो गया, 5 6 30 और 1 31 हो गया और 2 पंजे 10 के 0 हो गया, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 2 6 12 हो गया, कुल मिलाकर के 5 हो गया, 2 हो गया और 5 1 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 1 15 625। मतलब ये 15 625। देखिए इस तरीके से हम सॉल्व करना शुरू किए तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आंसर हो जाएगा। ये जो है ना, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का ही आंसर रहेगा। ये जो है ना वैल्यू आंसर रहेगा, मतलब इवैल्यूएट आंसर रहेगा, यानी आपका आंसर ये भी हो सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं आपको कि अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पावर जो है ना 2 ही बार हो सकता है, पावर 2 3 बार 4 बार, पावर पे पावर बहुत बार पावर हो सकता है। चलिए जैसे हम लिख लेते हैं एक एग्जांपल और यहाँ पे हम दे देते हैं, 3 पे पावर 2 दे देते हैं, इस पे पावर 3 दे देते हैं, इस पे पावर क्या देते हैं 4 दे देते हैं। इसमें भी आपको वही कंसेप्ट लगाना है, बेस लिख देना है और आपस में सभी पावर को मल्टीपल करना है, 2 × 3 × 4 कर देना है। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 2 तिहाई 6 चौक 24, आपके पास 24 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ पे हम पावर दे देते हैं, m है n है p दे देते हैं तो यहाँ m × n × p हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उतना बड़ा फार्मूला लेके नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ 2 ही टर्म में फार्मूला को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ना, ये क्वेश्चन 3 के लिए जो है ना आपका फार्मूला लिख दिए। क्वेश्चन 3 का ये जनरल फार्मूला हो गया, ये फ्रैक्शन वाला फार्मूला हो गया। जनरल के लिए एग्जांपल आपके पास ये है, फ्रैक्शनल का एग्जांपल आपके पास ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला को लिखते हैं। इसके बाद जो है ना, बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम फार्मूला 4 लिखते हैं। 4 आपको ये देते हैं, किसी भी बेस पे अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी यही काम होगा कि अगर हम लिख दे 4 में p/q और इस पे पावर अगर 0 कर दे तो इसका वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। चलिए तो हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 4 के लिए। 4 एग्जाम्पल है, जनरल के लिए पहले बता देते हैं। अगर मान लीजिए 6 पे पावर 0 है तो आपको क्या करना है, किसी भी बेस पे अगर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 दे देता है। मतलब 6 पे पावर 0 है, मतलब बेस पे पावर क्या है 0 है, तो इसका वैल्यू सीधा सीधा 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बता देते हैं। चलिए अगर हम मान ले यहाँ पे लिख दे 1 2 3, इस पे पावर अगर 0 देते, इसका ही मतलब यही हुआ, यहाँ पे जो है ना बेस मेरा 1 2 3 हो गया, 123 हो गया और पावर कितना हो गया 0, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या दे देगा 1 ही दे देगा, यानी 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। अगर हम मान लिए 3/5 दे दिए और इस पे पावर 0 दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो और पावर अगर 0 हो
तो उसका भी वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 दे देगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अगर आप चाहते कि नहीं भाई थोड़ा सा और इसको जो है ना डेप्थ में लेके चलते हैं, हम लिख देते हैं 5 पे पावर 2 दे देते हैं और इस पे 0 दे देते हैं। तो अभी ये आप पढ़े हैं कि a टू दी पावर m इंटू एन, तो हम क्या ही इसको लिखेंगे, इस फार्मूले का अगर यूज यहाँ पे तो होगा ही होगा। a टू दी पावर m इंटू एन तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m इंटू एन। तो मतलब क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2 इंटू 0, मतलब क्या हो जाएगा 5 पे पावर 0। अब फिर देखिए किसी भी बेस पे अगर पावर 0 आ जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका 1 का आंसर दे देगा। चलिए, तो इस तरीके से जो है ना आपका जो है ना फॉर्मूला नंबर 4 के लिए जो है ना आपके पास जो है ना एग्जाम्पल, ये जनरल एग्जाम्पल है, ये फ्रैक्शनल एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्रैक्शनल एग्जाम्पल एक ही लिए हैं, आप यहाँ भी अगर चाहिएगा बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 3/5 पे पावर 2 लिख देते हैं और इस पे पावर अगर हम 3 लिख देते हैं या 0 लिख देते हैं, चलिए 0 ही लिख देते हैं, तो क्या होगा यहाँ भी वही होगा p/q टू द पावर n टू द पावर n। तो क्या होगा p/q होगा, यानी इस फार्मूले का p/q पे पावर n, इस पे n, तो p/q होगा m इंटू एन हो जाएगा। मतलब मेरे पास हो जाएगा 3/5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, मतलब 3/5 हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि p/q टू दी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या दे देता है, 1 दे देता है। मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला 4 के लिए हो गया। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, हम फार्मूला नंबर 5 को यहाँ पे लिखते हैं। फार्मूला 5 ये लिखते हैं a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। मतलब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और फॉर्म जो हो मल्टीपल का फॉर्म हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो फार्मूला होता है आप लिखेंगे a इंटू बी और होल पावर एक सिंगल पावर m आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 5 के लिए जो है ना हम एग्जाम्पल तैयार, मतलब फार्मूला नंबर 5 के लिए जो है ना हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये 2 पे पावर 3 इंटू, उसके बाद दे देते हैं 3 पे पावर 2 दे देते हैं। अब सॉरी 3 पे पावर 2 नहीं, 3 पे पावर 3 दे देते हैं। अब देखिए पावर दोनों जगह सेम है, पावर दोनों जगह सेम है, बेस अलग अलग है। बेस यहाँ 2 है, बेस यहाँ 3 है, पावर सेम सेम है। मतलब पावर सेम सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस को मल्टीपल करेंगे, सिंगल पावर जो है ना वही रखेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और एक सिंगल पावर दे देंगे 3। मतलब क्या हो जाएगा 2 3 या 6, 6 पे पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और ज़्यादा तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 6 को 3 बार लिखेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब मेरा आंसर जो हो जाएगा 216 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी चाहते हैं कि आप 5 नंबर में चाहते हैं कि हाँ कि हम 5 नंबर में जो है ना ये मेरा फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा फार्मूला क्रिएट हो जाए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं p/q पे पावर m इंटू r/s पे पावर m हम ले लिए। मतलब फ्रैक्शन का जो बेस हो गया अलग अलग ले लिए और पावर क्या ले लिए, सेम ले लिए। तो इस फ्रैक्शन के लिए जो है ना यहाँ पे 5 और f लिखे हैं। मतलब फार्मूला 5 का फ्रैक्शन का एग्जांपल हम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 3/5 पे पावर लिख देते हैं 3 इंटू 10/ लिखते हैं 9, इस पे पावर लिख देते हैं 3। अब देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होगा आप इस तरीके से लिखेंगे p/q टू द पावर m इंटू r/s पे पावर m। मतलब बेस अलग अलग है, पावर अगर सेम हो तो आपको करना कुछ नहीं होगा, बेस को आपस में मल्टीपल करेंगे और एक सिंगल पावर m दे देंगे। मतलब p/q इंटू r/s और एक सिंगल पावर m हो जाएगा। इसी तरीके से मेरा जो हो जाएगा, लिखेंगे 3/5 इंटू 10/9 और एक सिंगल पावर जो है ना 3 दे देंगे। अब देखिए 3 से 9 कटेगा 3 बार में और 5 से 10 कटेगा 2 बार में। मतलब मेरा जो हो जाएगा 2/3 और पावर 3 हो जाएगा। मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर यहाँ पे अगर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे
p बाई क्यू पे पावर m, तो p पे पावर m और q पे पावर भी m, तो एक आंसर आपके पास ये भी हो जाएगा 2 पे पावर 3 बाई 3 पे पावर 3। और 2 पे पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखना है, मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 और 3 या 9 × 27, यानी 8/27 आपका जो आंसर है ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी एक्सपोनेंट में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि एक्सपोनेंट में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, किस फॉर्मूला में समझने में दिक्कत हो रहा है, कमेंट की तरफ से आप हमें बता सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है ना फार्मूला नंबर 5 का जनरल इक्वेशन, जनरल क्वेश्चन, फार्मूला 5 का फ्रैक्शनल के लिए फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरीके का, एक जनरल वाला एक फ्रैक्शनल वाला, दोनों फार्मूले को लेते हुए चल रहे हैं और दोनों से जो है ना फार्मूला विथ एग्जाम्पल देते हुए जा रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए, तो ये मेरा 5 का हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बोर्ड को मिटाते हैं और फिर जो है ना फार्मूले को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरा फार्मूला नंबर 6 है। 6 नंबर फार्मूला को हम लिखते हैं। ये मेरा है फार्मूला, बेस जो हो a टू दी पावर m लिख दिए, डिवाइड्स b पे पावर भी m लिख दिए। मतलब कि बेस मेरा अलग अलग हो, डिवाइड हो और पावर सेम हो, तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, तो इसका जो फार्मूला होता है लिखेंगे a डिवाइड b लिखेंगे और एक सिंगल पावर m दे देंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नहीं 6 का फ्रैक्शन का फार्मूला बता दे तो ये होगा p बाई क्यू पे पावर m डिवाइड्स r बाई s पे पावर m। मतलब बेस अलग अलग है, एक बार p बाई क्यू है, एक बाई r बाई s है और पावर दोनों जगह m है। तो इसको करना क्या होगा, आपको लिखना होगा p बटा क्यू डिवाइड्स r बाई s और एक सिंगल पावर m देना होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हम जनरल सा एक क्वेश्चन लिखते हैं। अगर हम लिख दें 6 पे पावर 3 लिख दें डिवाइड्स 2 पे पावर 3 लिख दें। ठीक है, मतलब देखिए बेस a और b अलग अलग है, यहाँ पे बेस देखिए 6 और 2 अलग अलग है, पावर दोनों जगह सेम है, m है, तो यहाँ दोनों जगह पावर सेम है, 3 3 है, तो ये 6 का कोस 6 है। तो इसके जगह पे हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इस तरीके से, एक ब्रैकेट दे देंगे, 6 डिवाइड्स 2 देंगे, उस पर पावर 3 देंगे। चलिए 6 में अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 3 आएगा, मतलब 3 आ जाएगा और 3 पे पावर 3 हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप इस तरीके का यूज करेंगे तो मतलब ये बताता है a टू दी पावर m, मतलब m पावर जो जितनी पावर अगर m है तो a को m बार लिखो, तो पावर यहाँ कितना है 3 है, तो मतलब इस 3 को 3 बार लिखो। तो क्या लिखेंगे, ये यही कहता है कि अंदर में जो है ना उसको 3 बार लिखो, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मतलब आंसर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रैक्शनल के लिए अगर हम क्वेश्चन तैयार करते हैं तो फ्रैक्शनल के लिए मेरे पास जो क्वेश्चन आएगा वो लिख देते हैं 3 बाई, चलिए फ्रैक्शनल के लिए हम लिखते हैं 6f, मतलब फार्मूला 6 के लिए फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हम लिखते हैं 3/4 दे देते हैं और पावर दे देते हैं 3 डिवाइड्स 1/2 दे देते हैं और पावर दे देते हैं 3। ठीक है, इससे आपको क्या पता चला कि देखिए बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, बीच में डिवाइड है, बीच में डिवाइड है, लिखना कैसे है p बाई क्यू डिवाइड r बाई s और एक सिंगल पावर m। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 डिवाइड्स 1/2 और एक सिंगल पावर 3 देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है 3/4 लिखेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 मतलब रिवर्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2/1 और ऊपर में जो पावर मेरे पास 3 ही था, मतलब कि मैं क्या हो जाएगा 2 से 4 कटेगा 2 बार में, मतलब जो मेरे पास हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3 ऊपर में 3 है, नीचे में 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा और इस पे पावर 3 है,
तो मेरा जो है ना एक आंसर ये भी हो जाएगा जो मेरा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इवैल्यूएट आंसर चाहिए तो इवैल्यूएट आंसर के लिए यहाँ पे चले जाइए। तो देखिए यहाँ पे p/q पे पावर m, यानी इसका यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे p/q पे पावर अगर हम m कर लेते हैं तो ये लिखा जाता है p पे पावर m/q पे पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, 3 पे पावर 3 होगा बाई 2 पे पावर 3 होगा। मतलब इस थ्री को कितनी बार लिखना होगा, तो इस 3 पे पावर 3 है, मतलब 3 को 3 बार लिखना होगा। 3 × 3 बाई इस 2 पे पावर कितना है, 3 है। तो यही कहता है कि भाई जो पावर है ना वो पावर 3 है और किस पे है, तो 2 पे है। तो 2 को 3 बार लिखो, तो 2 × 2 मतलब कितना होगा, 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक्सपोनेंट के 6 फार्मूला को हम लोग क्या करें, एक जनरल फार्मूला, एक फ्रैक्शनल फार्मूला, हर फार्मूले के लिए एक जनरल एग्जाम्पल, एक फ्रैक्शनल एग्जाम्पल से क्वेश्चन को लेते हुए चल रहे हैं और फार्मूला को क्रिएट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद देखते हैं अब मेरा कौन सा फार्मूला बचा हुआ है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो मेरा अब जो नेक्स्ट जो फार्मूला मेरे पास है, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट जो मेरा फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला है 7 नंबर फार्मूला है a⁻m। ये जो होता है, ये जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है 1/a⁻m हो जाता है। मतलब ये जो फार्मूला है -m है, मतलब नीचे आ जाएगा और a⁻m हो जाएगा। इसके लिए जो एग्जाम्पल मेरे पास होगा 7 का, वो हम लिख देते हैं 2 पे पावर -3। तो अब देखिए a⁻m, m का काम कौन कर रहा है, तो 3 कर रहा है और m क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ भी m क्या है, नेगेटिव है। तो इस लिखा कैसे जाएगा, 1/a⁻m, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 पे पावर 3 लिखेंगे। ये हुआ कैसे, तो इस फार्मूले का हम यूज किए हैं, a⁻m होता है 1/a⁻m। तो इस तरीके से अब आपको पता है कि 1/2 पे पावर 3 है, मतलब 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर हो गया 2 दूना 4 दूना 8, ये मेरा 1/8 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और फार्मूला यहाँ पे हम उसको भी यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे ये है कि अगर 1/a⁻m है तो इसको लिखा जाएगा a⁻m, मतलब नीचे में हो। तो ये 8 नंबर जो है ना मेरे पास ये फार्मूला है 1/a⁻m, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये मेरा फार्मूला। एक और क्वेश्चन यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/2 पे पावर -3 है। ठीक है, मतलब जस्ट ऐसा है 1/a⁻m, 1/a⁻m, इसको लिखना कैसा होगा, a⁻m। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कि 1/a⁻m, इसको हम लिख सकते हैं a⁻m। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 3 लिखेंगे। देखिए बेस है, यहाँ पे बेस है तो सिर्फ बेस लिख देना है और जो m निगेटिव में है उसको सिर्फ पॉजिटिव में लिख के छोड़ देना है। मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3, मतलब 2 को 3 बार लिखो, 2 को 3 बार। यहाँ पे ये बताता है कि ये जो है ना नीचे जो है उसको उतने टाइम्स लिखो। तो क्या हो गया, 2, ये 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, मेरे आंसर जो हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। चलिए एक फ्रैक्शनल के लिए जो फार्मूला जो होता है वह नेगेटिव का जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये 7 नंबर फार्मूला है फ्रैक्शन के लिए। अगर आपके पास p/q हो और पावर अगर आपके पास m हो, मतलब वह m कैसा हो, नेगेटिव हो, मतलब p/q⁻m नेगेटिव हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको वैसे भी पता है जिसका पावर नेगेटिव होता है वो कोई काम का नहीं होता है। अगर वैसे भी देखिए जो आदमी अगर नेगेटिव होता है आपको कुछ करने के लिए पॉजिटिव होना ही पड़ता है। तो यहाँ भी देख लीजिए पावर नेगेटिव है, वैसे भी आप जानते होइएगा नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला आपसे सॉल्व होगा नहीं, तो आपको क्या करना, पॉजिटिव करना होगा। तो ये फार्मूला जो बनता है आपके पास, क्या करना है आपको, सबसे पहले जो नेगेटिव है m को, उसको आपको पॉजिटिव करिए। ठीक है, -m है तो आप क्या कर दीजिए, +m लिख दीजिए। जैसे ही आप +m लिखेंगे तो ये p/q है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब q/p हो जाएगा।
क्यू बाई पी हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन का 7वां नंबर फार्मूला है। इसी तरीके से हम फ्रैक्शन का यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए हम लिखते हैं 3/4, इस पे लिख देते हैं -2 लिख देते हैं। चलिए तो अभी आपको बताए हैं कि 7 नंबर फार्मूला में कि p/q टू दी पावर अगर -m है तो सबसे पहले क्या करना है, जो पावर m है निगेटिव में उसको आप पॉजिटिव कीजिए। जब पॉजिटिव करेंगे q ऊपर चला जाएगा और p नीचे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कौन सा, p/q पे पावर -m, मतलब हो जाएगा q/p। जैसे ही हम करेंगे +m तब, ठीक है, ये m है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फार्मूला है। तो देखिए 3/4 पे पावर -2 है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, -2 को +2 कीजिए। तो 4 ऊपर और 3 नीचे। और आपको पता है कि 4/3 क्या हो गया, 4/3 पे पावर क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे अगर इवेलुएट करना होगा, इवेलुएट का आंसर निकालना होगा, तो ये अप्लाई अगर करेंगे p टू दी पावर m q टू दी पावर m हो जाता है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2, मतलब 4 पे पावर 2 का मतलब 16 हो गया और 3 पे पावर 2 का मतलब 9 हो गया, यानी 16/9 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका 7 नंबर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और छोटा सा ले लेते हैं। ये फ्रैक्शन का है, 7f लिख देते हैं फ्रैक्शन। यहाँ पे भी हम लिखते हैं, अगर हम लिख दें 3/2 पे पावर -3, आप सीधी तरह से समझ जाएं एक्सपोनेंट में अगर पावर नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव के सॉल्यूशन का कोई उपाय नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जो माइनस है, -3 है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये -3 है उसको +3 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिख देंगे, यानी 2/3 लिख देंगे। अब जो आपका आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 3/3 पे पावर 3 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, तो इसके जगह पे हम यूज कर लिए हैं इस चीज़ को। तो आपको अगर इच्छा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि p/q पे पावर अगर m होता है तो हम उसको लिखते हैं p टू दी पावर m/q टू दी पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा और 3 पे पावर 3 मतलब 27 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका एक्सपोनेंट का जो है ना सारा का सारा फार्मूला करवा दिया गया है। अगर जो भी बचा होगा इसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन का एक, मतलब अभी तो फार्मूला बेस्ड है, मेरे फार्मूला के हिसाब से क्या कि सारे का सारा फार्मूला को डिजाइन किए हैं और हर फार्मूले पे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और आपको फार्मूला और क्वेश्चन विथ दोनों का एग्जाम्पल लेकर के समझाते हुए चले ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। इसके बाद मेरा एक फुल्ली जो है ना एक्सपोनेंट पे क्वेश्चन का सेशन रहेगा जिसमें बहुत सारा अलग अलग तरीक़ों के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। वहाँ पे जो है ना पूरी तरीके से क्या करेंगे, हर फार्मूले का यूटिलाइजेशन करवाना सिखाएंगे। आप कैसे यूटिलाइज करते हैं वहाँ पे यूटिलाइज आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। इसका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें क्या करेंगे, एक अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और सारे फार्मूले को जो है ना उसमें इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ना ये एक्सपोनेंट का जो है ना हमारा पूरा सा एक्सपोनेंट का जो बताए थे, एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है ना आपका जो है ना एक्सपोनेंट का क्वेश्चन करवा दिया गया, फार्मूला भी करवा दिया गया। ये आपके पास 6 और 7 फार्मूला यहाँ पे है। ये जनरल फार्मूला है, ये फ्रैक्शन का फार्मूला है। आपके पास जनरल एग्जाम्पल और फ्रैक्शनल एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल से फार्मूला को सेटिस्फाइड करके क्वेश्चन क्रिएट करके आंसर निकाला गया। आप क्या कीजिए, 2 से 3 बार जो है ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। इससे आपका जो है ना एक्सपोनेंट बेहतर हो जाएगा और बेहतर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो मेरा रहेगा वो क्वेश्चन का रहेगा, उसमें क्वेश्चन लेकर के आएंगे और हर फार्मूला क्वेश्चन के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे हम यूज करते हैं, यूज करना नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सिखाएंगे। इस तरीके से मेरा एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स का ये मेरा सेशन, फार्मूला वाला सेशन कंप्लीट होता है। ये फार्मूला ही नहीं है, फार्मूला प्लस इंट्रोडक्शन भी है और यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन भी कराया गया है। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्लास का होगा एक्सपोनेंट से क्वेश्चन करने में आपको सुविधा होगा और परेशानी नहीं होगा किसी भी तरह का प्रकार का। अगर ये आपका सेशन, मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें क्या कीजिए, इसको देख लिए कि नीचे से दिख रहा है कि नहीं। चलिए ये नीचे से पूरी तरह से दिख रहा है। इस तरीके से मेरा ये एक्सपोनेंट का जो ये सेशन है
फार्मूला विथ क्वेश्चन का ये सेशन कंप्लीट होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करें, उसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, ताकि इस तरीके का बेसिक कंसेप्ट के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें अगर मैथमेटिक्स आपका वीक है, कमज़ोर है, तो इस तरीके का उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो और क्वेश्चन का सेशन कराया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं हो। और ये किस तरीके का वीडियो है, किस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मिला, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सेशन आज कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे एक्सपोनेंट का, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन और यूटिलाइजेशन करना सिखाएंगे कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए।